हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन चौधरी फिर से आ गया हूं आपके लिए लेके एमपीपीएससी टी80 का तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। ये तीसरा वीडियो है इसके अंदर, और हर वीडियो के अंदर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं ताकि रोज थोड़ा 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 करके चीजें आप याद रख सके कि ये सब चीजें आपकी किताबों में भी दी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग इमेजेस के माध्यम से थोड़ा सा इसको हम लोग अलग तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करें तो चीजें आपको शायद ज्यादा याद हो पाएगी। तो ऐसे कई सारे वीडियोस और मैंने प्लान किए हैं। इट इज मोर देन 100 वीडियोस। पहले और दूसरे वीडियो को आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पहले वीडियो को तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरे वीडियो में आपका थोड़ा सा प्यार कम मिला, तो मैं चाहूंगा कि दूसरे वीडियो को आप फिर से जाके देखें, उसको रिवाइज करें। साथ ही इसके जो माइंड मैप्स हैं वो भी मैं कंटिन्यू शेयर आपके साथ आपको कर रहा हूँ ताकि इसके माइंड मैप को आप रख सकें। और साथ में जैसे ही कुछ 10-15 माइंड मैप इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी एक पूरी मैं पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा, जिसका आप जाके निकाल सकते हैं मार्केट में प्रिंट आउट, और उनसे भी आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में। अब पहला सवाल, कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में है 11 नेशनल पार्क। कई सारी जगह आप पढ़ते हैं कि 12 नेशनल पार्क है, नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है 11 नेशनल पार्क। और 11 नेशनल पार्क में से 6 नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व में आपको शामिल है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में। कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा नेशनल पार्क जाना जाता है अपने टाइगर के लिए, अपने शेरों के कंजर्वेशन के लिए। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है बाइसन, जिसको हम बोलते हैं जंगली भैंसा, या हम उसको गौर भी बोलते हैं। तो ये एनिमल आपको बड़े लेवल पे यहाँ पे मिलेगा। साथ ही ये जो कान्हा वाला रीजन है, ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। 1955 में आपको नेशनल पार्क का जो स्टेटस है, स्टेटस इसको आपको दिया गया। लोकेटेड है मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले के अंदर। ओके, उसके साथ ही ये मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी है, पहला नेशनल पार्क भी है। हालून और बंजर घाटियों के बीच में घिरा हुआ है। खैर देखो, हर नेशनल पार्क के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूँ, जहाँ पे हर नेशनल पार्क को हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस एक समरी यहाँ पर आपको है। तो मंडला और बालाघाट में आपको लोकेटेड है। मध्य प्रदेश का अगला जो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां पर सबसे अधिक मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं इन द नंबर्स के अंदर। 124 से ज्यादा टाइगर थे 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नई सेंसस का भी प्रॉपर्ली डेटा आया नहीं है, तो वो डेटा मैं आपको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रैंकिंग दी है नेशनल पार्क्स की। उन्होंने बताया नहीं कि किस नेशनल पार्क में कितने टाइगर रिजर्व आपको, इसलिए वो डेटा का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। टाइगर डे के दिन वो पूरा डिटेल रिपोर्ट आएगा, और वो रिपोर्ट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्टैब्लिश होता है 1968 में। उमरिया और कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, तो इन दोनों जिलों के अंदर लोकेटेड है नेशनल पार्क। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के अगले नेशनल पार्क की, तो अगला नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपको लोकेटेड है। एक ऐसा नेशनल पार्क जो एक समय पे मध्य प्रदेश और आसपास के एरिया के अंदर, स्पेशली जो सिंधिया जो राजा थे, तो सिंधिया राजाओं का एक तरह से गेम रिजर्व हुआ करता था, जहां पर ये लोग शिकार खेलने जाते थे। और उसी के साथ में कई सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आपको शिकार खेला। और उसके लिए जाना जाता है माधव नेशनल पार्क। ग्वालियर के राजा माधवराव सिंधिया फर्स्ट के नाम से इसको इसको स्टैब्लिश किया है। ये स्टैब्लिश होता है 1959 में, 1959 में। खैर देखो, इसके पहले इसका नाम हुआ करता था मध्य भारत नेशनल पार्क। जब ये पूरा क्षेत्र मध्य भारत का पार्ट था, उस समय हम इसको कहते थे मध्य भारत नेशनल पार्क। शिवपुरी में आपको लोकेटेड है। और अभी रिसेंटली हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे एक जो टाइगर्स हैं, उन टाइगर्स को यहाँ पे कंजर्व किया है। क्योंकि देखो, टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ गई है, तो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्पेशली इसको यहाँ पर आपको रखा गया है। टाइगर कंजर्वेशन यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया है। जिस तरह से कून में हमने चीता किया, वैसे ही माधव में हमने टाइगर को फिर से कंजर्व करने की शुरुआत कर दी है। अगला नेशनल पार्क है संजय डुबरी नेशनल पार्क। और ये संजय डुबरी नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। 1981 में स्टैब्लिश हुआ, और सीधी जिले में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये टाइगर कंजर्वेशन के अंदर या टाइगर रिजर्व के अंदर 36वें नंबर पे, काफी पीछे है। 53 टाइगर रिजर्व है, इसमें 36वें नंबर पे हमारा सबसे आखिरी में है संजय डुबरी नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद अगले नेशनल पार्क की हम लोग बात करें, तो अगला नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। यहाँ से बहती है रिवर, मतलब पन्ना जो रीजन है, पन्ना के आसपास आपको बसा हुआ है, इसलिए पन्ना के नाम से ही इसको पन्ना नेशनल पार्क कहा जाता है। 1981 में इसको स्टैब्लिश किया, और पन्ना जिले में आपको लोकेटेड है। पन्ना जिला अपने जो डायमंड्स और पन्ना है,
इनके लिए स्पेशली जाना जाता है। तो 1981 में बना पन्ना नेशनल पार्क। ओके, अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का पेंच नेशनल पार्क। पेंच नदी के कारण इसका नाम पड़ा है पेंच नेशनल पार्क। और पेंच नेशनल पार्क अगर आप बात करें तो अभी जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 13th नंबर पे, 13वें नंबर पे यहाँ पर आपको था। मध्य प्रदेश में टोटल 711 टाइगर्स आपको हैं, उनमें से 13th नंबर पे, 13वें नंबर पे इसका स्थान है पूरे देश के अंदर। 1983 में नेशनल पार्क आपको बनता है और सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जहां से पेंच रिवर जो है वो रिवर भी यहाँ पर आपको फ्लो करती है। अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा नेशनल पार्क, जिसको स्पेशली हम लोगों ने जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, प्राकृतिक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो प्राकृतिक साइट्स होती हैं, ये आपकी हिंदी में अगर हम बोले तो जो प्राकृतिक स्थल होते हैं, नेचुरल साइट्स होती हैं, उन नेचुरल साइट्स के लिए हमने इनका इसका अभी रिजर्वेशन यहाँ पे एक तरीके से उसको अप्लाई किया है, और आने वाले समय में शायद वो टेंटेटिव लिस्ट से अप्रूव भी आपको हो जाए। उसके साथ में ये देश का दूसरा, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, टाइगर कंजर्वेशन में या टाइगर के संरक्षण में देश में इसका दूसरा स्थान है। पहले स्थान किसका है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ये आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गेट द सेकंड रैंक, कहां पर लोकेटेड है, 1981 में स्टैब्लिश हुआ, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद आप बोले तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और कान्हा केसली मतलब स्पेशली आपका जो पचमढ़ी और आसपास का रीजन है, वो पूरा रीजन सतपुड़ा के लिए यहाँ पर आपको जाना जाता है, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अगले नेशनल पार्क की हम लोग बात करें तो अगला नेशनल पार्क है वन विहार नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपको लोकेटेड है। अब देखो, इसको हम लोग सिटी नेशनल पार्क आपको कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टाइगर नेशनल पार्क है ही नहीं, या एक तरह से इसको राष्ट्रीय पार्क बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर किया जाता है कई सारे एनिमल्स का कंजर्वेशन। इसको वैसे अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उसने इसको एक जू के रूप में कैटेगरी आपको रखा हुआ है, क्योंकि देखो नेशनल पार्क में एनिमल जो है काफी खुले खुले आपको घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स को कुछ बाड़ों के अंदर बंद करके रखा है, ज्यादा वो अपना मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको एक बड़े जू की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं। इसको हम लोग सिटी जू भी बोल सकते हैं। तो शहर में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के स्पेशली भोपाल जैसे कैपिटल में, तो लोग टाइगर्स को मिल सके, टाइगर्स को देख सकें, बाकी एनिमल्स से वो मिल सकें, इसके लिए स्पेशली इसको स्टैब्लिश किया है भोपाल के अंदर। अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का फॉसिल नेशनल पार्क। अब देखो, फॉसिल नेशनल पार्क भी दो फॉसिल नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। एक है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, और दूसरा नेशनल पार्क है जो डायनासोर, एक डायनासोर, और दूसरा जो नेशनल पार्क है वो वुड फॉसिल नेशनल पार्क है। ठीक है, तो फॉसिल नेशनल पार्क जो है स्टैब्लिश हुआ डिंडोरी के अंदर 1983 में, 1983 में। इसको वुड फॉसिल भी कहा जाता है, या भी कॉल द घुगवा नेशनल पार्क, इसको घुगवा कर लेना तो ज्यादा ठीक रहेगा। घुगवा नेशनल पार्क जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के डिंडोरी में, 1983 में स्टैब्लिश हुआ, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर मिलता है तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़ अरब साल पुराना एक ट्री का फॉसिल। कई सारे ऐसे ट्रीज यहाँ पर हैं जिनके फॉसिल यहाँ पर आपको मिलते हैं, काफी पुराने ट्रीज हैं, जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के भी पहले वो ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो गए थे, तो उनके फॉसिल यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक अधिकारी थे, उनका नाम था धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने सबसे पहले उन फॉसिल को देखा, इनकी स्टडी की, और दुनिया को पहली बार आपको बताया। अगला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के धार में। यहाँ पर हमको मिले हैं डायनासोर के फॉसिल, डायनासोर के अंडे हमको मिले हैं। अब तो कोई अंडा जो आपको दिख रहा है ना इमेज में, ये अभी के समय तो खैर यहाँ पर आपको सूख चुका है, ये पूरा ड्राई हो चुका है, इससे डायनासोर नहीं निकलने वाला, बट ऐसे कई सारे अंडे हमको मिले हैं, डायनासोर के स्केलेटन, उनके अस्थि पंजर या उनके अवशेष हमको मिले हैं, और उसके लिए स्पेशली यहाँ पर 2011 में एक नेशनल पार्क बनाया गया, और जितने भी ये डायनासोर के फॉसिल मिले हैं, इन फॉसिल्स को यहाँ पर आपको कंजर्व किया गया। उसका दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मध्य प्रदेश के या देश के दो जो सबसे इंपॉर्टेंट जियो पार्क्स हैं, उनमें से एक है, एक मध्य प्रदेश में जियो पार्क बनने वाला जबलपुर, और दूसरा जियो पार्क बनने वाला है आपके धार के अंदर। तो धार और आपका जबलपुर दोनों जगह जियो पार्क बनेंगे, या उसको जियो पार्क ही कहा जाता है, जहाँ पर स्पेशली फॉसिल और तमाम चीजों को और अच्छे लेवल पे कंजर्व किया जाएगा, जैसे आपका नेशनल पार्क या आपके सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वैसी एक कैटेगरी है जियो पार्क्स की। तो डायनासोर फॉसिल पार्क 2011 में धार में स्टैब्लिश आपको हुआ। उसके बाद अगले नेशनल पार्क की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क है, और कूनो नेशनल पार्क अभी पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, और चर्चा का सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे पहले चीता कंजर्वेशन के लिए, चीताओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने, या जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने चुना है आपके कूनो नेशनल पार्क को। तो यहाँ पर अभी तक टोटल 20 चीता हैं, अगर ऐसे नंबर देखा जाए तो शुरू में 8 चीता आए,
फिर 12 चीता आए, फिर एक चीता की डेथ हो गई, तो टोटल बने 19 चीता। उसके बाद अभी एक जो फीमेल चीता है उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है, तो वैसे देखा जाए तो अभी 23 हो गए, लेकिन 20 चीतास हम लोग लेके आए थे और उनमें से एक चीता की अभी आपको डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्पेशली टाइगर कंजर्वेशन या चीता कंजर्वेशन के अंदर चीताओं के संरक्षण में देश में पहला और इकलौता राज्य है अभी के टाइम पर। खैर देखो, इसको स्टैब्लिश किया 2018 में, और इसको स्टैब्लिश करने का या ये एक समय पे नेशनल पार्क की जगह आपका सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन उसको नेशनल पार्क बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन आपको ये था कि इसको हम लोग नेशनल पार्क बना के जो है वो हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो आपका जो बाघ है, या एक तरह से बोल सकते हैं जो लायन है, लायन को यहाँ पे लाया जाए। पहले तो प्लानिंग थी कि जो गिर के लायन है उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाए, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो भैया हम लोग चीता लेके आ गए, चीता का कंजर्वेशन कर दिया। 2 स्टेप में या 2 फेजेस में अभी तक चीता हमने यहाँ पर आपको कंजर्व आपको किए हैं। तो चीता के लिए स्पेशली पूरी दुनिया के अंदर आपको फेमस है श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मैक्सिमम एरिया इसका आता है श्योपुर जिले के अंदर। तो ये मध्य प्रदेश के हुए नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क के बारे में जो बेसिक थ्योरीज हैं वो मैं जब नेशनल जो देश के जो इंडिया के नेशनल पार्क जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कई सारी बेसिक चीजें मैं आपको कवर उसके अंदर आपको करूंगा। साथ ही अनअकैडमी का जो ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के अंतर्गत अभी आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट। और ये ऑफर जो है आज के लिए और एक्सटेंड आपको हो गया है, 10 अप्रैल से ऑफर चल रहा है और आज 14 तारीख इसकी आखिरी है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी जाके प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। साथ ही 17 तारीख से एक नया बैच आने वाला है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट नंबर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर्स उन एमपीजी के ऑलरेडी शुभम सर और अंशुल सर का आ चुका है। एक अंशुल सर का हिस्ट्री वाला कोर्स चल रहा है। उसके साथ में 1799 में आपको मिल जाएगा 2 मार्च से लॉन्च होने वाला एक फाउंडेशन बैच। साथ ही जिद करके एक बैच जो है 17 से 17 तारीख से आपको आ रही है, जिसका ओरिएंटेशन है आज रात शाम को 6 बजे। उसमें आप जरूर आइएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो 13 तारीख से 17 तारीख से ये 30 डे का रिवीजन बैच आपको स्टार्ट हो रहा है। साथ ही मार्च में कई सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, ऐसे कई सारे कोर्सेज अनअकैडमी आपको लोगों के लिए लेके आया है। व्यापम और एमपीपीएससी दोनों का सब्सक्रिप्शन आप एक साथ जाके परचेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है तो यार अभी जाओ और जाके सब्सक्रिप्शन को परचेज कीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में, मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और साथ ही मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट रामसर साइट के बारे में। तो तमाम जो एनवायरमेंटल पैटर्न है, एनवायरमेंट की चीजें हैं, वो हम लोग कल इसके अंदर आपको कवर कर लेंगे। चलिए, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।